नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आया है। स्पेशली डीजल के प्राइसेस में आप सब जानते हो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत को चलाने के लिए डीजल कितना इंपॉर्टेंट है। सभी ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है ना कि जो डीजल है वो पेट्रोल पंप पर जब आप जाकर भरवाते हो तो उसका एक सर्टेन प्राइस है, मान लीजिए आज के डेट में 90 रुपए के आसपास है। लेकिन यहाँ पर बल्क बायर्स भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले जिनके पास मान लीजिए कई सारी ट्रक्स हैं, 50-100 ट्रक्स हैं, तो वो तो हर एक ट्रक को भेजते नहीं है कि भाई पेट्रोल पंप पर जाके भराओ। उनके पास बल्क में डीजल आता है और वहां पर भरा जाता है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ है कि जो बल्क वाले बायर्स हैं उनके लिए डीजल का प्राइस बहुत महंगा हो गया है, लिटरली बहुत महंगा, ऑलमोस्ट 50% अप हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बल्क में लेंगे डीजल, या फिर सभी ट्रक को बोलेंगे कि भाई जाओ पेट्रोल पंप में जाकर भरवाओ? ये आप देख सकते हो खबर, वेस्ट एशिया वॉर, बल्क डीजल बायर्स स्विच टू पंप्स एड टू ओएमसी लॉसेज। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको मैसिव लॉस हो रहा है इसकी वजह से। इसको डिटेल से हम समझेंगे, इस पूरा जो आपका मसला है कि आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है, सरकार को क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो है कि एक प्रकार से आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो चुनाव अभी खत्म हुआ है जिस भी वजह से हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा और पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 हो या फिर 2028, हमारा जो नया बैच है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसको अवेल करना है तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए। और याद रखिएगा ये ऐसे बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेन इशू को समझते हैं। देखो ट्रेडिशनली क्या होता था, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर आप बाजार में जाओगे और कोई सामान खरीदोगे, 1 किलो आप सामान खरीदते हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सर्टेन प्राइस है, वही आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपको 50 रुपए देना पड़ा। लेकिन वही सामान अगर आप 100 किलो खरीदोगे, तो आप बल्क में खरीद रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है कि यार इतना सारा आप सामान ले रहे हो, तो 50 की जगह आपको 40 लग जाएगा, 45 लग जाएगा। सेम यही चीज डीजल के साथ भी होता था कि जो बल्क डीजल के बायर्स थे, जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको हर दिन हजारों लीटर जो डीजल है वो यूज करना पड़ता है, एयरलाइंस हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, तो उनको क्या होता था कि रिटेल डीजल के मुकाबले सस्ते में डीजल मिलता था। अगर पेट्रोल पंप पर डीजल का दाम 90 रुपए है तो इनको मान लो 80 रुपए, 85 रुपए, मतलब 80 में जो भी डिफरेंस आता होगा, 88 रुपीज, जितना भी होगा डिस्काउंट में मिलता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहां पर ये जो डिफरेंस है 20 और 25 पर लीटर तो छोड़िए, ये डिफरेंस अब पहुंच गया है 50 रुपए का। और 50 रुपए वो भी उल्टा। बल्क में जब आप लेते हो कोई सामान तो वो आपको सस्ता मिलना चाहिए ना, उल्टा यहां पर हो क्या रहा है कि बल्क वाले डीजल बायर्स को 140 रुपए पर लीटर पे करना पड़ा है। क्योंकि रिटेल में डीजल का प्राइसेस आप सब जानते हो, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, ये पूरा एवरेज आप लोगे तो 90 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 50 रुपीज ऐड कर दीजिए। तो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम को समझने की जरूरत है। देखो रिटेल डीजल जो है वो इंडिविजुअल्स को मिलता है, गाड़ियों के लिए मिलता है। अब वो ट्रकों के लिए स्पेशली थोड़ी होता है कि वहां पर सारे के सारे ट्रक जाकर भरवाएं। तो ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा भी होता है। जो रिटेल के जो डीजल होते हैं, ऑफिशियली इसको डीरेगुलेट भी किया गया। वैसे तो सरकार कहती है कि 2014 से हमने डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब है कि जो भी इंटरनेशनल प्राइस होगा क्रूड ऑयल का और जो भी टैक्सेस वगैरह लगाती है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, इसमें सरकार दखल नहीं देगी। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत इंफ्लुएंस होता है। अभी आप देख लो ना, ये जब से वॉर स्टार्ट हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो एकदम ऑलमोस्ट डबल की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस उतने ही थे। और उसका बड़ा कारण था अभी जो रिसेंटली चुनाव, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये एक बड़ा मुद्दा था। और वहीं बल्क डीजल की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली जो कंज्यूमर जो आपका यूज़ करते हैं उनको सप्लाई किया जाता है। जैसे एयरलाइंस हो गए, एयरलाइन में मैं एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड पर जो ट्रक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें चलती हैं ना, एयरलाइंस यूज़ करते हैं, उनकी हम बात करें। रेलवेज हो गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गए, माइनिंग कंपनीज हो गई, ये सब बल्क डीजल के बायर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये हर 15 दिन पर चेंज होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर प्राइस इन्वर्जन कैसे हुआ इसको समझिए। सबसे पहले ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। अभी तो आप देखो 2 दिन पहले ये $125 तक चला गया था पर बैरल, विच इज़ ह्यूज।
तो अभी $110 इससे कम जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, और ऑयल के प्राइसेस बढ़े और सरकार यहाँ पर रिटेल डीजल के प्राइसेस बढ़ाने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको लॉसेस होने लग गया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ कि जो, क्योंकि चुनाव वगैरह चल रहे थे, पॉलिटिकल कंसर्न था, सेंसिटिव मुद्दा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इन्फ्लेशन का खतरा था। इसको देखते हुए जो रिटेल बायर्स हैं डीजल के, उनके लिए प्राइसेस फ्रीज कर दिया गया। 90 रुपये मिल रहा है, मतलब ये जो प्राइस चल रहा है इतना ही प्राइस रखा गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो बल्क के प्राइसेस हैं उनको बढ़ने दिया गया समय समय पर। हर कुछ दिन में जो है पता चलता था कि 10 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये बढ़ गया बल्क के डीजल बायर्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव उतना नहीं रहता है ना। क्योंकि अगर आप जो कंज्यूमर्स हैं, हम और आप जैसे लोग हैं जो गाड़ियों में जाते हैं और पेट्रोल डीजल भराते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली दिख रहा होता है। यहाँ पर तो क्या हमें दिख नहीं रहा है, ऑल्दो इसका भी भार कंज्यूमर पर ही आएगा। मान लो जो ट्रांसपोर्टर है उसको महंगा डीजल पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर तो आएगा उसका भार, लेकिन वो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना। तो सरकार यही चालाकी करती है कि जो रिटेल के प्राइसेस हैं उसको मत बढ़ाओ, और जो बल्क के प्राइसेस हैं उसको खूब सारा बढ़ा दो। और इकोनॉमिक लॉजिक भी इसके पीछे का समझिए, क्या है कि आप दोनों के प्राइसेस नीचे नहीं रख सकते थे, क्योंकि इससे बहुत और भी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता। और दोनों के प्राइसेस बढ़ाओगे तो अगेन लोगों का क्लैश आएगा, लोग गुस्सा करेंगे। तो अल्टीमेटली यही रास्ता चुना गया मिडिल वाला, कि रिटेल के प्राइसेस को उतना ही रखो और जो बल्क वाले डीजल के प्राइसेस हैं उसको यहाँ पर बढ़ा दो, और क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर दो रिटेल कंज्यूमर्स का। अच्छा, यहाँ पर बिहेवियरल शिफ्ट भी है। सरकार ये कर तो देती है, जैसे मान लो अगर डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 5 रुपए का होता, मैक्सिमम मान लो 10 रुपए का होता, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर 50-50 रुपए का अगर डिफरेंस हो जाएगा रिटेल और बल्क में, तो आपको क्या लगता है, क्या बिहेवियरल शिफ्ट नहीं आएगा? इसी की वजह से जो बल्क के डीजल बायर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे बल्क वाला परचेस करना कम कर दिया, क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था। और सभी ट्रकों को, बसेस को बोल दिया एक काम करो, जाओ पेट्रोल पंप पर जाओ, वहीं पर भरा लाओ, क्योंकि वहां पर सस्ता है। जाहिर सी बात है, जो चीज आपको 90 रुपए में मिल रही है, आप 140 रुपए क्यों देना चाहोगे? और इसी प्राइस डिस्टॉर्शन की वजह से इतना मेजर कॉन्सिक्वेंस आता है। मेजर कॉन्सिक्वेंस यही है कि इसको आर्बिट्रेज लिया जाता है। आर्बिट्रेज मतलब जो डिफरेंस है उसमें प्रॉफिट कमाया जाता है ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा। फिर यहां पर रिटेल का डिमांड अचानक से सर्ज हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो रिटेल को पेट्रोल पंप पर डीजल सप्लाई करती हैं, तो उनको थोड़ी लगेगा कि यार यहां पर इतना अचानक से डिमांड आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बल्क के जो बायर्स हैं वो एकदम रिटेल की तरफ चले गए, पेट्रोल पंप पर चले गए, इसी वजह से रिटेल का डिमांड बढ़ गया। और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट, गुड्स के प्राइसेज, ये सब। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो ओएमसीज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। ओएमसी जब मैं कहता हूँ ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये जो भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, यहाँ पर भरवाते हो, तो अल्टीमेटली इनको क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है, उसको रिफाइन करते हैं। अब बल्क वाले बायर्स भी इधर चले जाएंगे तो इनकी कमाई कहाँ से होगी? ये कैसे पैसा कमा पाएंगे? और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो यहाँ पर इसका एक आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आएगा भारत के ऊपर। सबसे पहला है फिजिकल प्रेशर। जैसे मान लो यहाँ पर सब्सिडीज दी जा रही हैं, जो रिटेल का डीजल जितना भी बिकेगा उस पर सरकार सब्सिडीज देगी, तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा ना, सरकार को देना पड़ेगा ये सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि रिटेल से इतना डीजल बिका है तो हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली भार किस पर आया? हम टैक्स पेयर्स के ऊपर आए, क्योंकि सरकार सब्सिडी कैसे दे रही है? हमारी टैक्सेस से दे रही है। फिर इन्फ्लेशन का भी ट्रेड ऑफ होता है। प्राइसेस बढ़ेंगे अगर डीजल के तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस को कम रखोगे तो ओएमसी सप्रेस करेंगे। मतलब बहुत बड़ा डायलेमा भी हो जाता है ये कि करें तो करें क्या यहाँ पर। और एनर्जी सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो जाता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो कुछ एक सप्लाई चेन बनाकर रखती हैं कि इतना डीजल बल्क की तरफ जाएगा, इतना रिटेल की तरफ जाएगा। अब पता चला सभी लोग रिटेल की तरफ जा रहे हैं, तो अब इसको इधर ट्रांसफर करना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी की वजह से ये जो सरकार पॉलिसी अपना रही है ना, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये दिखाता है कि जो डुअल प्राइसिंग सिस्टम है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर डिफरेंस मान लो 5-10 रुपए का होता तो बल्क बायर्स शिफ्ट नहीं होते उतना। लेकिन जब डिफरेंस 50-50% का हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये सिस्टम फेलियर देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से मार्केट इनएफिशिएंसी भी होगी। जो पीएसयूज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके बैलेंस शीट बिगड़ने लगेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है, आई होप आप समझ रहे होगे। इसके अलावा एक और 2 न्यूज़ और थी, मैं आपको बता दूं। आप सभी ने सुना होगा कि सरकार जो
डीजल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी लगाती है। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे मान लो हम ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, इसकी रिफाइनिंग की गई भारत के अंदर, जैसे जामनगर में रिलायंस ने रिफाइनिंग की, तो उससे डीजल निकला, पेट्रोल निकला, जितनी भी चीज़ें निकली, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइन करके। लेकिन सरकार ने क्या किया था रिसेंटली, इस पे ऊपर काफ़ी अच्छा खासा ड्यूटी लगा दिया था कि उसको एक्सपोर्ट ना किया जाए, ताकि भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी रहे, यहाँ पर तंगी ना आए। तो इसमें आप देख सकते हो अब सरकार का लेटेस्ट अपडेट आया है कि डीजल को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो 23 रुपीज़ पर लीटर का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो एयरक्राफ्ट में लगता है उसमें 33 रुपीज़ का ड्यूटी लगाई गई है, और पेट्रोल के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एक बड़ी खबर आई है, दैट इज कमर्शियल एलपीजी को लेकर। देखो, जो डोमेस्टिक एलपीजी है, जो आपके घर में एलपीजी आता है, उसके प्राइसेस में अभी भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो कमर्शियल एलपीजी है वो बहुत महंगा हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका सिलेंडर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 14 किलो का होता है, ये कमर्शियल एलपीजी 19 केजी का होता है। लेकिन आपको पता है डिफरेंस, कमर्शियल एलपीजी ये 993 रुपये बढ़ाया है सरकार ने रातों रात, 993 रुपीज़, और ये टोटल कॉस्ट अब हो गया है 3000 से ज़्यादा रुपये। सोच के देखिए, एक 19 किलो का सिलेंडर किसी रेस्टोरेंट को अगर खरीदना है तो उसको 3000 रुपये देना पड़ेगा, और जो मिनी एलपीजी होता है उसके ऊपर 261 रुपीज़ का बढ़ाया गया है। मतलब इसका ये हुआ कि अब रेस्टोरेंट में जगह जगह पर जहाँ भी कमर्शियल एलपीजी यूज़ होता है वो लोग भी अपने मेन्यू के प्राइसेस चेंज कर देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, जो भी चीज़ें थी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो डीजल को लेकर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया, पेट्रोल डीजल को लेकर। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, एक स्टेटमेंट क्या कहता है। पेट्रोल हैज हायर एनर्जी डेंसिटी दैन डीजल, डीजल इंजन्स ऑपरेट ऑन कंप्रेशन इग्निशन, पेट्रोल इज लाइटर देन डीजल। ये सब आप बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनको आप चूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड रिमेंबर, इन बैचेस में A to Z आपकी प्रिपरेशन तो कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।